आदमी बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग में सोने की सड़क है। क्या है? सोने का सड़क। वहां पर जो सड़क है वो सोना का है, तो वो घर जो है कितना महंगा होगा। तो वो परमेश्वर अपने लोगों को 1-1 केजी सोना दे देता तो हम सब लोग कितना धनी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उससे बड़ा चीज को हमें दिया है। हालेलुया। वो चीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का जो वचन है वो सोना से भी बढ़ करके है, चांदी से भी बढ़ करके है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हम सृष्टि के समय हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में, आदम के जीवन में उसने सारा चीज को उसने उनको दे दिया। बिन मांगे ही परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ व्यवस्था कर दिया। आदम के लिए उसने एक सुंदर पत्नी को भी बनाया, हवा को, और उन दोनों को उसने आदम की वाटिका में रखा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग सृष्टि के विषय में पढ़ते हैं तो 6 दिन तक उसने सृष्टि को किया, लेकिन वहाँ एक भेद है कि आदम की वाटिका को उसने उसके बाद में उसने फिर बना दिया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के लिए ये पृथ्वी जो था इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया था। आज जब हम लोग ये पृथ्वी को देखते हैं, यहाँ का जो नेचर है वो कितना सुंदर लगता है, लेकिन आप जरा कल्पना कर सकते हैं उस समय जब परमेश्वर नया नया पृथ्वी को बनाया था, जब पाप इस पृथ्वी पर नहीं था, उस समय कितना और भी ज्यादा ब्यूटीफुल था। हालेलुया। और भी कितना सुंदर था। ये सुंदर पृथ्वी आदम के लिए छोटा पड़ गया, और इसलिए उसने उसके लिए एक अलग से आदम का वाटिका को बनाया, ताकि वहां पर और भी अच्छा से परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सके। हालेलुया। वो सुंदर जगह को उसने मनुष्य के लिए तैयार करके रखा। ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। हालेलुया। वो साधारण जगह से आपको उठा करके असाधारण जगह में लेकर के जाता है, और इसलिए परमेश्वर ने आदम को साधारण जगह में नहीं, लेकिन उसके लिए एक विशेष जगह को रखा, आदम का वाटिका। और वो आदम का वाटिका में वो परमेश्वर की उपस्थिति का वो एंजॉय करता था, वहाँ परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता था, परमेश्वर से बातें करता था। और वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था ठंडे समय में, और उनसे वो एक मुलाकात भेंट वो करता था। और इतना आशीष, इतना सुंदर जगह जब वो पूर्ण था, परमेश्वर की महिमा में वो जीवन जी रहा था। लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान आदम की वाटिका में प्रवेश किया सांप के रूप में, और मनुष्य को उसने बहकाया, और उसके बहकावे में आकर के मनुष्य परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको वो खो दिया। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, उसको हम पढ़ देंगे, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, और उसका 1 से लेकर के हम 5 तक पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मारोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ शैतान का प्रलोभन मनुष्य के जीवन में आया। उसने मनुष्य को ठगने का प्रयास किया, धोखा देने का प्रयास किया, और उसने बड़ा बनने का प्रलोभन दिया। उनको क्या प्रलोभन दिया? बड़ा बनने का प्रलोभन। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर के तुल्य होने के लिए, अर्थात बड़ा बनने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए उनको मजबूर किया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके बड़ा बनने के लिए उनको मजबूर किया, क्योंकि ये अनुभव शैतान को खुद था।
जब वो स्वर्ग में एक अच्छा स्वर्गदूत के रूप में था, उस समय वो भी जब बड़ा बनना चाहा था तो वो नीचे गिरा दिया गया। और ये अनुभव शैतान के अंदर में है, और इसलिए आज भी वो उसी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता है, वही युक्ति को लोगों के जीवन में इस्तेमाल करता है कि लोग वचन को छोड़ करके बड़ा बनने का प्रयास करें, वचन को तोड़ करके बड़ा बनने का प्रयास करें। अगर हम वचन को तोड़ करके, वचन को छोड़ करके अगर हम बड़ा बनने का कोशिश करेंगे तो वो शैतान का एक झूठ है, और उसके कारण से हम बड़ा नहीं लेकिन हम नीचे गिर जाएंगे। वो मनुष्य के जीवन में वो हुआ। जो स्त्री है उसने पिछले दिनों की आशीषों के विषय में उसने नहीं सोचा। कई बार जब शैतान का बहकावा आता है तो लोग परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं, लेकिन हमें उस समय परमेश्वर की आशीषों को स्मरण करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको कितना कठिन समय में मेरे जीवन को उसने बदला, कितने आशीषों से मेरे जीवन को भरा। जब मैं कुछ नहीं जानता था तब परमेश्वर ने मुझको अपने पास बुलाया। इन सारे अनुग्रह को, इन सारे प्रेम को, इन सारे वचनों को, आशीषों को हमें स्मरण करना चाहिए। हालेलुया। हवा जो थी उसने अपने जीवन में जितने आशीषों को परमेश्वर ने दिया था, जो बिन मांगे परमेश्वर ने दिया था, उन सारे आशीषों को वो स्मरण नहीं की। और जब शैतान उनको बोलने लगा परमेश्वर के विरुद्ध में, और तब उनकी बातों पर उसने विश्वास किया, और बाइबल में लिखा है वो दोनों पाप में गिर गए और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को छोड़ दिया। जिस परमेश्वर ने उन पर इतना बड़ा अनुग्रह को किया था, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से वो बनाया था, जिस परमेश्वर ने उनके नथनों में जीवन का सांस को फूंका था, जिस परमेश्वर ने उनको आदम की वाटिका में रखा था, जिस परमेश्वर ने उनके लिए भांति भांति के अच्छे पेड़ लगाए थे, उस परमेश्वर को उसने कुछ भी ना किया। शैतान को बातों पर आकर के वो परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं फिर भी हमारा परमेश्वर अनुग्रह से भरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब दोनों पाप में गिर गए तब उनके अंदर डर आ गया, दोनों छिपने लगे। परमेश्वर की आवाज को जब सुना आदम तो वो परमेश्वर की आवाज को सुन करके डर गया। जब हम पाप के जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर में एक डर आता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने का हिम्मत हमको नहीं मिलता है। अगर हमारे अंदर में पवित्रता है तो वो पवित्रता आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का साहस देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराना नियम में हमें मिलता है कि जब लोग प्रार्थना करते थे तो सीधा परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहने का उनको साहस नहीं होता था। वो जब परमेश्वर को पुकारते थे तब वो कहते थे कि हे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, क्योंकि उनको डर था, क्योंकि उनके अंदर में पाप था, पाप का स्वभाव था, और इसलिए उनको हे अब्बा, हे पिता कहा करके पुकारने में उनको डर आता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, ऐसे जनरेशन में हम जी रहे हैं जब यीशु मसीह हमारे लिए पहले ही कलवारी क्रूस पर अपना जान को दे दिया है। हालेलुया। और उसके कारण से आज हम परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहा करके हम पुकार सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है। बोलिए, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है। जब मनुष्य पाप में गिर गया, इतना ही बोलिए, आगे मैं आगे बोलना चाह रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब मनुष्य पाप में गिर गया, और तब क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? जिस समय वो पाप में गिरा मालूम था कि नहीं? बोलिए, मालूम था या नहीं था? उसी समय, जिस समय वो पाप में गिरा, जिस समय वो फल को खाया, जिस समय वो हवा अपना पति को देने लगी कि लो तुम भी खाओ, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, इस तरह से जब उनकी बातों को वो बोल रहा था, उस समय परमेश्वर जानता था। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर सारी बातों को वो देखा था। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब मनुष्य पाप में गिर गया तब भी परमेश्वर मनुष्य को ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। आदम की वाटिका में सब तरफ सुनसान था, सब तरफ चीजें सही नहीं थी, और उसी समय परमेश्वर मनुष्य को ढूंढने के लिए आदम की वाटिका में आया। लेकिन परमेश्वर का शब्द को सुन करके
मनुष्य उस वृक्षों के पीछे छिप गए। परमेश्वर